नहीं समाने चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए, सदाचरण हमें से वंचित नहीं रहने चाहिए। ऐसे सत्कर्मों को, ऐसे प्रभावों को लेकर के ही हम इस यज्ञ को प्रारंभ करने का प्रयास किया था। गुरुदेव ने बड़ी कृपा करी और आज इस तक घूमने के अंदर हो रहा है। तो इसको हमेशा आत्मसात रखने के लिए और हमेशा स्मरण रखने के लिए कुछ ना कुछ आज यहाँ संकल्प करके जाएंगे। संकल्प ऐसा नहीं है कि भाई धन का संकल्प, मैं रोज धन दूंगा गुरु जी को, रोज ऐसे करूंगा, ऐसा नहीं। सिर्फ संकल्प ये करके जाएंगे, मेरे अंदर कुछ भ्रांतियां थी जो मुझे इसी यज्ञ में आकर के महसूस हुई हैं, जो वास्तविक भ्रांतियां थी, वास्तविकता में कुछ नहीं है। तो उनको जाकर के अपने अपने समाज में, अपने अपने यारों प्यारे दोस्तों में उसको बताने की आवश्यकता है, उसे शेयर करने की आवश्यकता है, उसे चर्चा करने की आवश्यकता है। तेरा मेरा जाति को लेकर के नहीं, जो हमारा धर्म जो हमें सिखाता है उस चीज़ों को, और जो लोग बात आजकल अनर्गल कर रहे हैं उनकी तुलनात्मक अध्ययन अपनी बुद्धि से करें और सकारात्मक बुद्धि से करें, नकारात्मक बुद्धि से नहीं, वैर भाव से नहीं, टकराव से नहीं। तो उनको समझ आएगी कि वास्तव में यहाँ तो हम जिस यज्ञ में बैठ के आए थे वहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा था, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। ये सब परम पिता परमात्मा की कृपा से हो रहा है और वो परम पिता परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी है, जिसका साक्षात प्रमाण है ये। हम तो बहुत छोटे हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, और आज वो इतना बड़ा यश इस छोटे से अज्ञानी को, अबोध बालक को ये सेरा बांध दिया है। ये कितनी बड़ी बात है। ये गुरुओं की शक्ति होती है, जो सामर्थ होते हैं वो किसी में भी शक्ति पाते, किसी का भी ध्यान करके, दृष्टि दे करके किसी प्रकार से उद्धार कर सकते हैं। ऐसे परम श्रेष्ठ सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी की असीम अनुकंपा से आज आप हम सब इस एक मंडप के नीचे बैठ करके इतना बड़ा सत्कर्म कर पा रहे हैं, जो अपने आप में अकल्पनीय है। सदनों, आगे आने वाली पीढ़ी सपना सोचेगी, कल्पना करेगी कि कैसे हो गया ये, और फिर सनातन के सभी हिंदू सर्व समाजों के सभी अनुयायी, सभी व्यक्ति यहाँ सम्मिलित हो रहे हैं। ये बड़ी दिव्य दृष्टि है हम सबके ऊपर सदगुरुदेव सिद्ध योगी बाबा बालनाथ जी, और हमें इसको महसूस करना चाहिए आत्मा से। यहाँ किसी प्रकार का तेरा मेरा, इसका उसका भेदभाव को दूर करते हुए हम सब एक सनातनी हैं। बस दिल और दिमाग में एक रखना चाहिए। हमारे कार्य व्यवहार अलग हो सकते हैं, कोई किस प्रकार का कार्य करता है, कोई किस प्रकार का कार्य करता है, लेकिन हम अंदर बुद्धि कितनी बेकार हो रही है। कई जातियां हैं जो श्रम कास्ट कहते हैं अपने आप को, जो निम्न है, फिर आजकल गवर्नमेंट है पता नहीं कितना, और दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, पता नहीं क्या क्या शब्द दे दिया इनको। उनको पर लोग नहीं जाते, उन पर रिसर्च नहीं करते हैं ये लोग। जाति दो ही होती है, ढाई जाति होती है, नर, नारी और आधा हिस्सा, और कोई जात नहीं होती, बाकी सब बनावटी है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, बेटा ढाई जाति, नर, नारी और आधा हिस्सा। फिर बाद में तुमने हमने बनाई है, बाद में अपने अपने कर्मों के अनुसार किसी भी परंपरा को डालने के। जिस प्रकार से आज प्रशासन चल रहा है और अपना अनुशासनात्मक कई विभाग बांटते हैं और इस विभाग में कार्य करते हैं। एक उच्च कोटि का ब्राह्मण भी गरीब है, फिर चपरासी बन सकता है और चपरासी बन के खड़ा रहता है, लेकिन फिर भी उसको पंडित जी कहेंगे, धोख देंगे, नमस्ते करेंगे, और एक बेचारा कोई छोटा मोटा आदमी बन जाए उसको कुछ नहीं कहेंगे। ये स्थिति है, मतलब धर्रा वो का वो है। तो ये परिवर्तन लाना पड़ेगा। हम सब एक हैं, मानव हैं और सनातनी हैं। इस चीज को आत्मसात करने के लिए ऐसे सत्कर्मों का विशेष महत्व है, जहां आज 36 बिरादरी बैठ करके शायद ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा, और आगे भी बहुत मुश्किल है। बहुत आत्मबल चाहिए उस चीज को करने में, और वो भी ओपन बैठ करके इस पूरी दुनिया के सामने। कोई छोटा काम नहीं है ये, लेकिन ये सब कुछ साकार आपके सहयोग से हो पाया है।
आपका सहयोग कम नहीं है। आपका जो समय है ये अपने आप में अद्वितीय है। जो आप इसके सत्कर्म के साक्षी रूप में, साकार रूप में, प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है। सजनों, तेरे मेरे को बुला करके, भेदभाव को बुला करके, और आज हम यहाँ इतना बड़ा श्रेष्ठ सत्कर्म कर पा रहे हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। और इसको हमेशा हमेशा के लिए स्मरण रखने के लिए, यादगार रखने के लिए कुछ यहाँ अपन को संकल्पित होना है। तो हमने यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, चढ़ाव भी नहीं रखा है, कोई भागदौड़, कोई हाजिरी भी नहीं लगवाने का प्रयास किया है। बस सिर्फ आप तो एक खोट छोड़ के जाएंगे जो किसी भी प्रकार का हो सकता है आपके अंदर। मैं उसको कुछ पैसा अमली जामा नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिससे आपका परिवार दुखी हो, आपकी पत्नी दुखी हो, आपका पति दुखी हो, आपका बच्चा दुखी हो, आपकी माता दुखी हो, आपके पिता दुखी हो, आपके यारे प्यारे दुखी हो, आपके रिश्तेदार दुखी हो, ऐसा कोई एक दुर्व्यसन जो लत है, गलत आदत है, चाहे बोलने की गलत आदत पड़ गई हो, जिद्दी करने की आदत पड़ गई हो, बार बार में टोकने की आदत पड़ गई हो, या लड़ाई झगड़े की आदत हो, या समय पर कोई कार्य करने की क्षमता नहीं हो, आलस्य में भरे रहते हैं, ऐसे कई अनेक खोट हो सकते हैं जो आप हम सभी के अंदर हैं। हमारे अंदर भी थे, तो शायद अभी भी होंगे। ये गुरुदेव की कृपा से कुछ साथ हुआ है और कुछ प्रयत्न प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही हम ऐसे सत्कर्मों में प्रयत्न और प्रयास जारी रखेंगे तो शायद हो सकता है अंत समय में हमें पछतावा नहीं होगा, क्योंकि अंतिम क्षणों में भी हम सुधार कर सकते हैं। और यदि बचपन से ही करते चले तो ज्यादा अति उत्तम है। तो आप हम यहाँ सभी किसी एक दुर्व्यसन को छोड़ के जाएंगे, किसी एक गलत आदत को छोड़ के जाएंगे। सजनों, देश में राजा, समाज में संत, परिवार में पिता, घर में स्त्री और जीवन में दोस्त, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ये साधारण नहीं होते हैं, क्योंकि निर्माण और प्रलय इन्हीं के हाथों में होता है। तो सजनों, हमें पिता पर, अपनी माता पर, अपनी स्त्री पर, अपने बच्चों पर, अपने संतों पर, अपने राजा पर गर्व महसूस करना चाहिए और ऐसे ही योग्य व्यक्तियों को चुनना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले सेलिब्रेट कौन थे? अभिनेता थे। हम जाते थे, छोटे छोटे बच्चे, घरों में सबकी फिल्मी दुनिया के अभिनेताओं की फोटो मिलती थी बैठकों के अंदर, बड़ी बड़ी। लेकिन आज धारा को पलट दिया है, सिर्फ एक राजा आने के बाद। यदि ऐसे राजा पहले आते तो शायद ये स्थिति सनातन की नहीं होती। आज उनका ऐसा फीका सा जीवन लगता है कि वो कुछ नहीं है। ये ज्ञान की प्रकाष्ठा है, ये मेहनत की प्रकाष्ठा है, ये त्याग और तपस्या की प्रकाष्ठा है। ये नहीं कि सीमाएं हम सबके अंदर भरी पड़ी है, लेकिन हम उसको जागृत करने का प्रयास नहीं करते। तो सजनों, इन छोटी छोटी बारिश की बूंदों को लगातार बरसते रहे बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बदलती है, वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कदम सत्कर्मों के यदि हम ऐसे करते रहेंगे तो हम अवश्य हमारी जिंदगी में अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आज आपका ये समापन दिवस है, पूर्णाहुति का दिवस है। इस पर आप विशेषकर इन दुर्व्यसनों से, दुर्गुणों से संकल्पित होके जाएंगे। और एक जो पीपल का पेड़ दिया है, ये हमारी पर्यावरण शुद्धि के लिए है, जो सदा ऑक्सीजन देता है। और इसका शास्त्रों में बहुत बड़ा व्याख्यान है और कहीं भी यूज नहीं हो सकता सिवाय यज्ञ के।
प्रकृति है, प्रकृति से दो और प्रकृति को देने का प्रयास किया, तो फिर प्रकृति कभी भी खराब नहीं होगी। तो एक ये भी हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। एक है कि जोड़ा, वैसे तो जोड़े पूरे हैं, फिर भी कुछ अनायास ऐसी दुविधाएं हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, माता बहनों में भी आ जाती हैं, या कोई ऐसी अब बुखार चल रहा है, डेंगू मलेरिया चल रहा है घर घर में। जैसे अभी ये यज्ञ था, ये यज्ञ किसी और का था, लेकिन देखो बड़ी कृपा है हमारे कार्यकर्ताओं की, जो इन यज्ञों के कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हैं कि तुरंत ये 15 दिन में यज्ञ तैयार किया गया है। ये जब भी यज्ञ था सिर्फ और किसी का, उसने जवाब दे दिया मेरी तो ये व्यवस्था हो गई और मैं तो नहीं कर सकता। कम से कम चलो तू तो नहीं बैठ सकता मुख्य यजमान, लेकिन तेरे जितने भी यजमान थे कम से कम उन्हें भेजता तो सर। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति सोच के विचार के मिल जाएंगे अपने ही समाज के अंदर, लेकिन उससे अच्छा पॉजिटिव सोच करने वाले ज़्यादा बेहतर होते हैं, चाहे वो कम ही हो। लेकिन देखिए अब ये यज्ञ अचानक तैयार हुआ, तो शायद उनका नहीं था भाग्य के अंदर और उनको दोबारा मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे ही कुछ विडंबनाएं आ जाती हैं। तो आप सभी, प्रेशर नहीं आपके ऊपर कि बहुत महाराज जी ने प्रेशर दे दिया, सौगंध दिला दी, लेकिन आप जाकर के अपने एक दोस्त को या अपने एक रिश्तेदार को, अपने एक व्यवहारी को, अपने एक संपर्क को या किसी भी व्यक्ति को समझाने का प्रयास करेंगे और बैठाने का प्रयास करेंगे। पूरे दिन में भी तो 6-7 महीने हैं, लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, लेकिन वो नंबर आए नहीं आए वो तो बात की बात है। लेकिन अपने मन में अपन पूर्ण हो जाएं ये करके कि अपन ने बना दिया था, गुरु महाराज की इच्छा नहीं दिया तो नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं। यदि ऐसे भाव से जाकर के बात करोगे, इसके बारे में समझाओगे, तो उसको उत्सुकता होगी और उसको समझने का मौका जब मिलेगा, जब इससे जुड़ेगा तभी उसको महसूस होगा आकर के कि वास्तव में हम सही जगह बैठ के आए और सही जगह से वहाँ कार्य हुए हैं। इस सब का भान तभी होगा जब हम ऐसे सत्कर्मों के अंदर शरीक होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो महसूस कर पा रहे होंगे पहली बार इसमें बैठ कर।